अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं माला शाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दिया ज़ारा नॉवेल्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ दिल तेरा दीदार मांगता है, एपिसोड 21। कल तबीयत काफ़ी दिनों से वैसे तो ठीक नहीं थी और कल वॉइस ओवर सारा उरूज ने की थी। आई होप सो कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा तो मिस किया ही होगा ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ और थैंक यू सो मच जो मेरे और ईबा के लिए दुआ कर रहे थे। कल हम दोनों की ही तबीयत ख़राब हो गई थी और एंड थैंक यू सो मच स्पेशल टू सारा कि जिन्होंने वॉइस ओवर की। और माजरत की एपिसोड लेट हो जाती है, काइंडली अंडरस्टैंड किया करें कि यार कोई ना कोई मजबूरी है। वैसे तो किसी को शौक़ नहीं होता ना कि अपना काम लेट करे, तो खैर बातों को बाद के लिए छोड़ते हैं और अभी नॉवल को स्टार्ट करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है, एपिसोड 21। ठीक है। आज के एपिसोड पसंद करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या हो रहा है, वर्ड्स गलत बोल रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये एपिसोड, बिकॉज लिटरली मुझे खुद पसंद आई थी ये एपिसोड लिखते वक्त। तो मेरा दिल कर रहा था कि अच्छा से सस्पेंस डालूँ, अच्छी सी सीन्स लिखूँ। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। वो सर्द रात के अंधेरे में चलता हुआ उस पुरअसरार से कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ वो शख्स करा रहा था। वो आराम आराम से कदम बढ़ाता ठीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। क्या सोचा था तुमने कि मुझ पे यानी SA पे हमला करके बच जाओगे? वो सख्त लहजे में बोला था। तो देखो, तुम मुझे अभी सही से जानती नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ जहाँ का तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। वो शख्स तंज़िया हंस रहा था। उसके लहजे में गरूर की रमक महसूस करके SA के होंठ बेसाख्ता एक तरफा फैले थे। ओ अच्छा, तो चलो फिर पहुँचा कर दिखाओ। वो दोनों हाथ अपने जेब की अपने पैंट की पॉकेट में डाले, बिल्कुल खामोशी से वहाँ उसका जायज़ा ले रहा था। ये क्या हो गया, वहाँ से उसका जायज़ा ले रहा था? बस शायद आगे पीछे हुए। तुम सब्र करो, मैं तुम्हें वक्त आने में बताऊंगा। वो शख्स अपनी मौत को सामने देखकर भी कांप नहीं रहा था। सब्र? और SA वो हंसा था, उसका कहका फिजा में बुलंद हुआ था। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है टाइगर? वो अपनी जेब से एक बटन निकालते कमरे को रोशन कर गया था। अचानक अंधेरे से कुर्सी में बैठे वजूद की आंखों में जुम्बिश हुई थी। आई एम सॉरी टाइगर, हमारा साथ यहीं तक था। वैसे अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। हाँ, वो कहता उसकी कुर्सी को ठोकर मारता उसे नीचे गिरा चुका था। एक और बटन को दबाते वो खुद कमरे से निकला था, क्योंकि वहाँ मौजूद तमाम जहरीले कीड़ों के जार खुल गए थे और अंदर टाइगर चिल्ला कर मदद मांग रहा था। टाइगर उसके कीड़े उसके कान, नाक, आँखों से उसके जिस्म में दाखिल हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका जहर उसके पूरे जिस्म में फैलने लगा था और बाहर खड़ा SA उसकी चीखों पे मुस्कुराता अपने दोनों हाथों को जेब में डाले वहाँ से निकल गया था। तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? इब्तिसाम उसके सामने खड़ा उसे उठने का कह रहा था। अदसई, आप क्या चाहते हैं? प्लीज़ हमारा तमाशा मत बनाएं, हम निकाह के लिए तैयार हैं। वो इब्तिसाम की आंखों में देखती हुई बोली थी। दावर की आंखों का मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसकी आंखों में जो बर्बादी का समा था उसका मुकाबला सबिहा दानियाल सुमरो चाहकर भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर जो मर्ज़ी करो। इब्तिसाम उसका हाथ छोड़ता वहाँ से निकल गया था। और दावर तो खाली नज़रों से सबिहा के पैरों को देख रहा था। वो शख्स तो बेइज्जत हो गया था। वो चाह कर भी अपने इश्क का मुकदमा न जीत पाया था। दाव में याद रखिएगा। मैंने नहीं कहा, दावर ने कहा है। I want that you will be mine, but no one, literally no one loves me. Everyone leaves me alone. ये उसने कितनी शिद्दत, जज्बा, क्या मतलब उसके दिल में होगा जो उसने ये अल्फाज कहे कि उसे हर कोई छोड़ जाता है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। वो बिल्कुल सर्द लहजे में बोल रहा था, चेहरा हर तासुर से सपाट था। कोई मोहब्बत, कोई हार, कोई आंसू, कोई तकलीफ़, किसी भी चीज़ की रमक नहीं थी। वो शख्स टूट चुका था, लेकिन उसका दिल, वो अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ उस जालिम लड़की के लिए धड़कता था, जो सिर्फ उसकी चाह में पागल था। वो अपनी आंखों की नमी को छुपाता सबिहा के कमरे से निकल गया था। मर्द के सब्र को इतना नहीं आजमाते सबिहा जितना आप आजमा चुकी हैं। अतिया सुमरो कहती दावर के पीछे ही निकल गई थी और वहाँ मौजूद कोई शख्स कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फ़ैसला तो सबिहा कर चुकी थी आसाम से निकाह का। लेकिन कोई सबिहा से तो पूछता कि बेटी होने पे उसे कितनी तकलीफ़ महसूस होती है। हमारे माशरे में सब्र करने का सिर्फ बेटी को ही क्यों कहा जाता है? क्यों सिर्फ बेटी को कहा जाता है कि हमारी इज़्ज़त को महफूज रखना? बेटे से भी तो कहा जाए कि दूसरों की इज़्ज़त को महफूज रखना। सब्र करना क्यों सिर्फ हमेशा बेटियों का नसीब बना है? उन्हें भी तो अपना
उन्हें भी तो हक है अपने मनपसंद शख्स को चुनने का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौला अलैहिस्सलाम का रिश्ता बीबी फ़ातिमा के लिए आया था तो उन्होंने घर आकर पूछा था, बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ? तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इतना मकाम दिया है तो हम क्यों नहीं दे सकते? क्यों हम बेटियों के मामले में अना का मसला बना लेते हैं? ज़िंदगी के 30 से 40 साल बेटी ने गुजारने उस शख्स के साथ, न कि वालिदैन ने। तो बेहतर नहीं कि वो शख्स आपकी बेटी का मनपसंद हो? वो एक बार फिर से अजियत की हदों को छू रही थी। आंसू फिर से उसके रुखसारों की जीनत बन चुके थे। वो रोती हुई बेड पे बैठ गई थी। सब्र आते आते भी वक्त लगता है। अदा सही ये पेपर्स। आर्यान तलाकनामा लिए तबरेज़ के सामने खड़ा था। निशा साइन कर दो। वो बेहद नॉर्मल लहजे में बोलते हुए निशा की रूह की धज्जियाँ उड़ा गया था। आर्यान भी शौक की नज़रों से तबरेज़ को देख रहा था। वो तो रानी के नाम के लिए पेपर्स बनवा कर लाया था, लेकिन तबरेज़ तो निशा से साइन करवा रहा था। जालिम और जाबिर देखिए आपने साईं, वो उसके सामने खड़ी बड़े ज़ब्त से बोल रही थी। हाँ मैं शीशा देखता हूँ। वो शख्स खुद को जालिम मान चुका था और ये उसकी सफाकी की हद थी। आप उनसे भी ज़्यादा बदतर हैं। मुझे शुरू से तकलीफ़ें दी हैं आपने, शुरू से अजियतें दी हैं। वो तड़प ही तो उठी थी उस शख्स से जुदाई पे। हाँ मैं जानता हूँ, वो आराम से बोला था। आर्यान को इस सब के बीच में वो खामोश रहने का इशारा कर चुका था। आप एक घटिया इंसान है। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। बहुत। वो फिर से ठंडे लहजे में कहता, अपने दोनों बाजुओं को सीने पे बांधते उसकी हरकत नोट कर रहा था। आपको शर्म नहीं आई? आपकी रूह नहीं कि आप ही मुझ पे इतना जुल्म करते? वो अपनी आंखों में तैरती नमी को छुपाती हुई बोली थी। चुप हो जाओ जाहिल लड़की, वो इंतहाई खफत से बोला था। जाहिल होंगे आप, आपका पूरा ख़ानदान। जाहिल नहीं हूँ मैं, वो गुस्से से उसे घूरती हुई बोली थी। आज वो तमीज़ तो कहीं दूर ही छोड़ आई थी। तुम भी मेरी ख़ानदान की हो जाहिल लड़की, वो खासा चबा कर बोला था। नहीं हूँ मैं जाहिल, मास्टर विद गोल्ड मेडल पास कर चुकी हूँ। मैं कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी में ब्रिलियंट स्टूडेंट में सबसे पहले मेरा नाम आता है। आज वो अपनी हकीकत, अपना राज बता चुकी थी जो उसने सबसे छुपा कर रखा था। वो वाज़ा कर गई थी। आर्यान पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, जबकि तबरेज़ हनूज़ अब भी उसी पोजीशन में था। तो मैं क्या करूं पढ़ी लिखी लड़की? वो फिर से उस पर तंज के तीर बरसा रहा था। आप बहुत बहुत बुरे हैं। अब वो बेसब्र होती हुई रो पड़ी थी। वो उस शख्स से सिर्फ मौत की सूरत में ही दूर होना चाहती थी। बस अब एक भी आंसू ना आए तुम्हारी आंखों में। वो खुद बेड से उठता, उसके पास आता, उसे गले लगा गया था। वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। आंसू जैसे सदियों की आंखों में रुके हुए थे। वो कितनी ही देर रोने के बाद जब होश की दुनिया में लौटी तो तबरेज़ को अपने सामने खड़ा देख वो हैरान परेशान हुई थी। आपकी टांग? अब वो सवाल पूछ रही थी जो उसे पहले करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस तुम्हारी मोहब्बत देख रहा था। वो उसे अपने साथ लगाए मुस्कुरा रहा था। आज आर्यान पहली बार शर्माते हुए अपना सर झुका गया था कि क्या मतलब। वो समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। वो तो अपना राज भी खुद खोल चुकी थी। मैं जानता हूँ निशा, बल्कि मैं शुरू दिन से जानता हूँ कि तुम कैसे सबसे छुप कर रात को क्लासेस लेती थी, कैसे पढ़ाई करती थी। और तुम्हें याद है एक बार तुम्हें यूनी बुलवाया गया था, लेकिन तुम जा नहीं पाई थी। मगर तुम्हारा मामला खुद ब खुद हल हो गया था। मैं गया था तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारा डिफेंड करने। वो अब भी निशा को देखता मुस्कुरा रहा था। हाँ मुझे रानी पसंद आई थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मैंने उससे कोई निकाह नहीं किया था। वो सब सिर्फ एक ड्रामा था, ज़मीम जतोई की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले रानी समझ चुकी थी कि मुझे सब मालूम है। उसने ज़मीम से कहकर मुझ पे गोली चलवा दी और फिर मैंने खुद एहतिशाम से कहा था कि वो सबको झूठ बताए, क्योंकि रानी की आवाज़ें मैं अंदर ही सुन चुका था। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता करके सारे राजों से पर्दा उठा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो जुल्म मैंने तुम पे की है उनकी माफ़ी नहीं है, इसलिए मैंने हर बार खुद से बदला लिया है। उसने कहते अपने सीधे हाथ की आस्तीन ऊपर की, जहाँ पे स्त्री के जले हुए निशान थे, और दूसरे हाथ पे कांच से लगाए गए निशान भी वाज़ा थे। मुझे माफ़ कर दो। आज उस शख्स ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। एक शर्त पे। वो अपने दोनों हाथों को सीने पे बांधी बोली थी। कौन सी शर्त? वो अब भी अपने दोनों हाथों को उसके सामने जोड़े खड़ा था।
आइंदा मुझे जाहिल लड़की नहीं बोलेंगे, वो मुस्कुरा कर कहती। उसके हाथों को थाम कर उन पर बोसा देती आंखों से लगा गई थी। उफ़, इतनी रोमांटिक तुम मेरी शपाटरी भी नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी शपाटरी की याद आ रही है। और हाँ दसाई, आपने जो स्टील प्रूफ कपड़ों को अपनी बॉडी पे बांधा था, उसके पैसे मेरी जेब से गए हैं, मुझे पैसे वापस कर देना, और नकली खून के पैसे भी। वो तबरेज़ के सारे राज खोलता मज़े से अस्पताल से निकल गया था, और अब तबरेज़ शाह था और निशा तबरेज़ शाह, जो कि मशकूक नज़रों से घूर रही थी। देखो, मैं समझदार आदमी हूँ, ये सब सिर्फ मैंने वो ड्रामा। हाँ, बहुत ड्रामेबाज हैं साई, वो हंसती हुई बोली थी। अभी तो ड्रामे बाकी हैं, वो कहता उसे कमर से थामे अपने नज़दीक करता। पहली बार उसके होंठों पे झुकता उसे खुद में मदहोश कर गया था। सरदार जी, उसके सामने आई थी, जो उसे नज़रअंदाज करता उसके पास से गुजर गया था। अच्छा, वैसे मुझे अपने नावल में सबसे ज़्यादा ये इब्तिसाम और जमजम का कपल पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इन लोगों का कपल बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलो जमजम। वो आज उसके नाम से पुकारता उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उसके सामने आंखों में बेपनाह मासूमियत समोए आंसू के साथ बोल रही थी। मैंने क्या किया है? उसकी गजाली आंखों में फिर से खोने लगा था। हमें आपके पास आना है, हमें अम्मा साई वालों के पास नहीं रहना। वो अपने हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करती, अपने होठों को चबाते अपने आंसुओं को रोक रही थी। आप उन सबके साथ रहें, मेरे साथ नहीं, वो पत्थर बना बोला था। नहीं रह सकते हम किसी और के साथ, हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। वो अब बाकायदा बच्चों की तरह कहती, फूट फूट कर रोती थी। रोए मत। वो आगे बढ़ते उसे थमते अपने सीने से लगाया, चुप करवाते हुए अपने कमरे में ले आया था। उसकी छोटी सी बीवी तो उसका सुकून थी, कैसे उसे रोने देता? उसे तकलीफ़ तो मर के भी नहीं दे सकता था। बस सरदारनी जी, मुझे इतना गरीब मत करें यार, पहली बड़ी गुर्बत है। उसकी आंखों को चूमता उसे मज़ीद खुद में भेजता बेड पर बैठा था। सरदार जी, हमें लोगों के पास मत छोड़ना, वो रोती हुई सूजी आंखों से बोल रही थी। बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेता और मुकम्मल तौर पर उस पर काबिज़ आ चुका था। वो उन दूरियों को मिटा देना चाहता था। इजाज़त है? उसकी गर्दन पे झुकते उससे पूछ रहा था, और वो उसके गले में बाहें डालकर अपना आप उसे सौंप चुकी थी। इब्तिसाम मुस्कुराते हुए उस पर झुका था। शाम को रिमशा कमरे में आई तो आर्यान किसी सोच में डूबा पाया। क्या हुआ साईं, आप क्या सोच रहे हैं? रिमशा की आवाज़ सुनकर आर्यान होश की दुनिया में वापस लौटा और चलता हुआ उसके पास गया। शपाटरी, मैं कुछ सोच रहा था यार। वो उसे अपने हिसार में लेता बोला। हाँ, यही तो पूछ रही हूँ साईं। पूछा है साईं कि क्या सोच रहे हैं? वो आंखें पटपटाती हुई बोली थी। आज अस्पताल में निशादी और तबरेज़ अदा साईं रोमांस कर रहे थे। वो पुरसोच अंदाज में बोला था। हाँ तो साईं, इसमें क्या बात है सोचने वाली? वो नासमझी से बोली थी। मतलब ये कि मेरा दिल भी कर रहा है रोमांस को। वो अब मुद्दे की बात पर आया था। साईं, आपका दिल कब नहीं करता? नाक सुकेड़ कर बोलती आर्यान को अपने दिल में तरती महसूस हुई थी। आर्यान ने चुकते शिद्दत से उसके होंठ चूमे थे। साईं, वो झुंझलाई थी। कितना अच्छा लगता है मेरा नाम जब तुम ऐसे अपने लबों से अदा करती हो। वो ये कहते शिद्दत से उसके होंठों पे एक बार फिर से झुका था। रिमशा ने उस घड़ी को कोसा था जब वो कमरे में आई थी। अब वो अपनी मनमानी करता उससे अलग हुआ था। हाय शपाटरी, उसके गालों में दांत गाड़ते बोला था। साईं, क्या है, नहीं करे ना? ये सच था कि उसने रुखसती के बाद हर रात उसकी गुर्बत में गुजारी थी, मगर वो उसकी बेवक्त रोमांस से तंग आ जाती थी। उसकी गर्दन पे झुका अपने दांत काटने लगा। रिमशा के पास उसे महसूस करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई थी तो रिमशा ने उसे खुद से अलग किया। बीबी जी, आपको नीचे बड़ी बेगम बुला रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। रिमशा ने अंदर से ये आवाज़ दी थी। जाओ और रात को कमरे में जल्दी आना। उसके माथे पे पोसा देता बोला। जी, वो फ़ौरन नीचे भागी थी। निकाह में कोई भी शरीक नहीं हुआ था। सबिया सर झुकाए सामने सोफे पे बैठी थी। सिर्फ दानियाल सुमरो वहाँ मौजूद थे। उनकी अना जीत गई थी। वो सीना चौड़ा किए सोफे पे अपनी टांगें जमाए बैठे थे। सारे गवाह आसाम के थे। सबिया की तरफ से सिर्फ दानियाल सुमरो थे। सबिहा दानियाल सुमरो, वल दानियाल सुमरो, आपका निकाह आसाम चांडियों वल जहांगीर चांडियों से बहक महर 1 लाख रुपए किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? बचपन से बुने गए ख्वाब मंजिल पर पहुंचकर इस तरह टूटे थे कि वो बिखर गई थी। ना ही माँ का लम्फ था, ना भाई का प्यार। वो सबको नाराज़ करके सिर्फ अपने बाप की फरमाबरदार बन गई थी। सबिहा बोलो। दानियाल सुमरो से खामोश देखते बोले थे। कबूल है। वो अपनी ज़िंदगी बर्बादी के रास्ते पे हमवार कर चुकी थी। कुछ ही लम्हों में वो सबिहा दानियाल सुमरो से सबिहा आसाम चांडियों बन चुकी थी।
आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही दावर की हालत देखते उसकी तरफ बढ़ा था, जो फर्श पे घुटनों के बल बैठा अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच रहा था। आह सबीहा, दावर ने अजियत से अपने हाथ फर्श पे मार रहा था। आर्यन से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। दावर, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। वो दूर जा रही है मुझसे। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? आर्यन उसका दोस्त था, उसे दावर की तकलीफ़ अपने दिल में महसूस हो रही थी। दावर, प्लीज़ हौसला करो। कैसे? वो तो मुझसे प्यार करती थी ना। क्यों? मैं मर जाऊँगा अगर वो किसी और की हुई तो। आर्यन ने उसके हाथ पकड़े जो दोबारा से ज़मीन पर मारकर ख़ुद को ज़ख्मी करने वाला था। छोड़ो मुझे, मैं कैसे रहूँगा उनके बगैर? आर्यन, तू तो जानता है ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उनसे। वो भी करती थी, फिर क्यों वो मेरे नसीब में नहीं है? दावर की आंखों से निकलते आंसू आर्यन को तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे बस सबीहा ला दो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी सबीहा ला दो। आर्यन, मुझे मेरा दिल फटता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे तकलीफ़ हो रही है। मेरी सांसें। दावर की तकलीफ़ कम ही नहीं हो रही थी। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख अज़ियत थी कि बढ़ती ही जा रही थी। प्लीज़ दावर। आर्यन के लिए दावर को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने दावर को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा था। क्या यहाँ तक ही थी उनकी मोहब्बत की मुद्दत? बस उससे इसका प्यार छीन लिया गया था। उससे कहना, मेरी सज़ा में कुछ कमी कर दे, मैं आधी मुजरिम नहीं हूँ, गलती से इश्क हुआ था। आर्यन, कुछ करो, मेरा दिल फट रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझे ना मिली तो मेरी रूह निकल जाएगी। आर्यन ने दावर को अपने सीने से लगाया। दावर जो बिलक कर रोते अपने दिल का गुबार आर्यन के सीने से लगता निकाल रहा था। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपने दोस्त को तसल्ली दे। मैं कैसे देखूँगा उन्हें किसी और का होते? वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी आर्यन, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस दावर, वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मेरे नसीब में? हमारी मोहब्बत तो सच्ची थी, फिर क्यों नहीं मिली वो मुझे? वो हंसता खेलता लड़का आज अपने इश्क की वजह से धाड़े मार कर सामने बैठे आर्यन से अपने प्यार की भीख मांग रहा था, जो शायद उसके नसीब में थी ही नहीं। और सामने उसके साथ सोफे पर बैठते 2 पल में उसके निकाब को खींच लिया था। दानियाल सुमरो हैरत से उसे देख रहे थे। तुम कहाँ से हूर परी हो? देखो, आज कर दिया मैंने तुम्हें बेनकाब। वो सामने से हटता अपने दोस्तों को भी इसकी सूरत दिखाना चाहता था। तुम घटिया इंसान। खुदा जाने वो शख्स एक बार फिर कैसे आ गया था उसे बचाने। वो जल्दी से सोफ़े की तरफ बढ़ता, अपने कंधों से शॉल उतारता, सबीहा पे घूंघट की तरह डालता उसके आगे आके खड़ा हो गया था। दानियाल सुमरो हैरत से कभी अपने नए नवेले दामाद को देखती तो कभी अपने भतीजे को। तुम फिर से आ गए। वो आगे बढ़ता सबीहा को उठाना चाहता था। जब कोई भी इन्हें बेनकाब करने की कोशिश करेगा तब दावर सुमरो आएगा। वो सबीहा के सामने चट्टान बना खड़ा था। बीवी है ये मेरी। उसने जैसे दावर को बावर करवाया था, इज़्ज़त तो अब भी ये मेरी है। उसने भी जैसे आसाम को बावर करवाया था कि खून के रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। अरे ये तो आशिकियाँ हैं, और आपकी बेटी कोई हूर परी नहीं है। मैं एक बर्द किरदार लड़की को अपना नहीं बना सकता। इसने न जाने कितनी रातें रंगीन की हैं इस दावर के साथ। वो सबसे बेपरवाह बोल रहा था। दावर के हाथ सिर्फ इस वजह से नहीं उठ पा रहे थे क्योंकि वो सबीहा का शौहर था। मैं आसाम चांडियो सबीहा को तलाक देता हूँ। वो आखिरी हर्फ अदा करते इंतहाई घटिया तरीके से हंसा था। संभाल कर रखो अपनी इस हूर परी को। वो कहता वहाँ से जा चुका था। उसके जाते ही सब जा चुके थे। जहांगीर चांडियो शर्मिंदगी से डूब मरने को तैयार थे। वो मरे कदमों से सुमरो हवेली से निकल गए थे। आज दानियाल सुमरो की अनार टूट गई थी और उनकी बेटी भी। सबीहा बेहोश होती ज़मीन बोस हो चुकी थी। दावर से चाहकर भी हाथ ना लगा पाया था। वहाँ से निकलता चला गया। तो बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। काइंडली अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, सही अच्छा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।